अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ले जी, मुंबई के राजा रोहित शर्मा के लौटते ही इंडिया की हालत एक बार फिर ख़राब हो गई है। टेस्ट मैच पे बात करने से पहले दोस्तों, आप भी हमारे सब्सक्राइबर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं हम उन्हें नोट डाउन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी जो बेनिफिट्स की जो समरी है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है या तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लें या आप सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि जब लिस्ट डाउन हो जाएं आप तो उसके बाद आपके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए जा सकें। अच्छा जी, वापस आते हैं एडिलेड टेस्ट पे। ये उम्मीद की जा रही थी जिस तरह इंडिया ने पर्थ में डोमिनेट किया, इंडिया एडिलेड पिंक टेस्ट में भी डोमिनेट करेगा। लेकिन जिस तरह प्रेडिक्शंस थी कि ऑस्ट्रेलिया विल बाउंस बैक, ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की खुद बहुत ज़्यादा मदद की, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक तो हम नए बॉल का जो यूज़ है वो इफेक्टिवली नहीं कर सके। बुमराह ने अनडाउटेडली आज का जो स्पेल था सुबह का बहुत अच्छा स्पेल डाला, 2 विकेटें भी हासिल की। लेकिन उसके बाद जो हर्षप्रीत राणा ने और सिराज ने कन्वर्ट करना था उसे, यानी एक एक सपोर्टिव विकेट लेनी थी, वो विकेट्स नहीं आ सकी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पैचेस में पार्टनरशिप्स करता गया। और ट्रेविस हेड का 140 तो था ही था कि जिसने लीड को 157 तक पहुंचा दिया। पोजीशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया 337 ऑल आउट है, 180 पे इंडिया ऑल आउट हुआ था और लीड 157 की हो गई है कि जिसे काटना है इंडिया ने उस ट्रायल को, उसके बाद फिर टारगेट सेटिंग की तरफ जाना है। प्रेडिक्शंस ये हैं कि एनीथिंग अंडर 150 इज डेथ। अप टू 150 वी कैन प्रिडिक्ट देयर इज अ चांस फॉर बुमराह एंड कंपनी। अगर वो अच्छा बॉल करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल पे काबू कर सकते हैं तीसरे दिन में या चौथे दिन में। चौथे दिन तक तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। 3 दिन में ये जो है ना टेस्ट मैच काफ़ी हद तक कहते हैं ना क्लोज होता आपको नज़र आएगा। सबसे पहले तो जी जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, देखिए टेस्ट मैच अपनी जगह पे, WTC का फाइनल खेलना ना खेलना अपनी जगह पे, जो एक कोर बेसिक वैल्यूज थी ना इंडियन बॉलर्स उनसे हट के स्लेजिंग और मिसबिहेव करते नजर आए। देखिए स्लेजिंग भी गेम का हिस्सा है, स्टार्क भी करता है, ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है मिसबिहेव करना। और आप सिराज को देख लें कि जब लबुशेन ने उसे रोका और देयर वाज अ जेन्युइन कॉज, साइड स्क्रीन से बंदा गुजर रहा था, उसने गेंद मार दी। आज ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद जिस तरह उसने मिसबिहेव किया, यानी कि गालियां तक निकाली, बाद में उसके बाद उसे 3 चौके भी पड़े स्टार्क से, तो उसकी तबीयत में थोड़ा फाका आया। ये बात ठीक है कि सिराज ने 4 विकेटें ली और बुमराह 5 विकेटें, आई गेस 4 विकेटें बुमराह ले गया, तो 4 4 विकेटें उन्होंने शेयर की। एक जो है नितेश रेड्डी के हाथ में आई। हर्षप्रीत राणा जो था वो विकेटलेस रहा और अश्विन भी 1 विकेट ले गया। अच्छा जी, आगे करना क्या है? सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नए बॉल को सी ऑफ करना है। और इसमें जो आपके KL राहुल हैं वो, और आपका जो यंगस्टर है यशस्वी जायसवाल, इनकी कला, इनकी महारत और उसके साथ शुभमन गिल, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जब कोहली ने भी सेंचुरी बनाई थी ना तो वो नए बॉल का एक बड़ा पैच गुजर गया था। तो कोहली भी नए बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर तो 2 विकेटें गिरी और कोहली एक्सपोज हुआ तो कोहली एक बैड परफॉर्मेंस या एक और विकेट कोहली की आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोहली को कोई 30 ओवर बाद का गेंद मिलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ यह कोहली विल बी कंफर्टेबल, और 40 से 80 के दरमियान क्योंकि गेंद पुराना हो जाएगा तो इंडिया वहाँ से बेनिफिट ले सकता है, रन्स बना सकता है, लीड में जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया ने नए बॉल से कोलैप्स किया तो इट विल बी ऑल कर्टन्स ऑल अराउंड। और बॉलैंड जिस तरह गेंद करता है, जिस तरह स्टार्क करता है, जिस तरह कमिंस है, तो सब इन फॉर्म है। लेकिन सम हाउ वी हैव टू सीक फॉर सोल्यूशन, अदरवाइज दिस वुड बी कर्टन्स फॉर एडिलेड, ऑल्सो द कर्टन्स फॉर WTC की इक्वेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी कि एक हारने के बाद 3 अगले जीतने हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने, यानी इंडिया ने, क्योंकि हम इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया ने 3 जीतने हैं 3-3-0 से, तो फिर 4-1 जीत के इंडिया इक्वेशन बनाएगा। 3-2 पे भी डाउटेड है इंडिया का। तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग तभी रहेगी कि जब इंडिया जो है ये टेस्ट मैच में कम बैक करेगा। और आप अगर देखें लबुशेन और जो दूसरे ओपनर थे ख्वाजा के साथ, उनकी ओपनिंग की सबसे खूबसूरत बात थी कि उन्होंने वो 30-35 ओवर खेले तो उन्होंने वो सी ऑफ कर दिया नया बॉल, और नए बॉल के जितने बकाया जात उसके इफेक्ट थे। उसके बाद फिर जब ट्रेविस हेड आए तो उन्होंने 140 की इनिंग जनरेट की। तो इंडिया की तरफ से कोई सी ऑफ करेगा नया बॉल, फिर रोहित विराट जो हैं ये इफेक्टिव होंगे
और मुंबई के राजा जो है ना, इनकी लेगेसी के ऊपर भी सवाल है और इनकी इमेज का बाजा बचता जा रहा है। तो रोहित के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परफॉर्म करे और अपने स्किल, अपनी कैप्टनसी, अपनी सीनियोरिटी, अपनी परफॉर्मेंसेस और अपनी लेगेसी को खुद बैक करें, क्योंकि 11 इनिंग्स में 150 इज़ नो स्कोर और 12 की एवरेज है, तो क्या मजाक तो नहीं चल रहा जो है रेड बॉल क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा अपडेट में हाजिर होंगे डे क्लोज के ऊपर कि इंडिया क्या करता है। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।